अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। आप सब ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ जी चॉकलेट केक। इसको फज केक भी कहते हैं, चॉकलेट केक भी कहा जा सकता है और चॉकलेट मॉइस्ट केक भी कहा जा सकता है। ये इतना सॉफ्ट केक बनता है कि आपने इसको एक बार बना लिया तो आपने बार बार इसी को ही बनाना है। तो चलते हैं जी हम आज की रेसिपी की तरफ। इस वीडियो के एंड पे आपको रेसिपी कार्ड मिल जाएगा और आप जो है वो उस रेसिपी कार्ड को देखकर ये केक बना सकते हैं। तो यहाँ पर 5 से 6 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए जो है ये केक बनेगा और ये केक जो है वो इंतहाई सॉफ्ट केक बनेगा। आपको इसको सिर्फ सोक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर जी हमारे पास है चीनी। यहाँ पर आप पिसी हुई चीनी ले लें या दूसरी चीनी ले लें। तो यहाँ पर चीनी है, दही है, अंडे हैं, दूध है, ऑयल है, साथ में जी हमारे पास कोको पाउडर है, मैदा है और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है। और ये हमारे पास है जी मोल्ड, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 पाउंड का केक बनाना है इंशाल्लाह ताला से। और ये जो है जब इसके अंदर फज जाती है तो फज की वजह से ये और ज़्यादा जो है वो भारी हो जाता है। कभी कभी जो है वो 2 पाउंड से 2.5 पाउंड के करीब भी हो जाता है। तो यहाँ पर जी हमारे पास चीनी है। सबसे पहले हम लोगों ने चीनी ले लेनी है और चीनी के अंदर हम लोगों ने मिक्स कर देने हैं ऑयल को। ऑयल को अच्छे तरीके से हम लोग चीनी और ऑयल को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके अंदर बारी बारी डालेंगे अंडा। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमारे पास चीनी थी और चीनी को हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी चॉइस पर जो है या तो विस्क ले लें या फिर मशीन की मदद से आप इसको बीट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ आप लेकर अच्छे तरीके से बीट करें। ये मकसद ये होना चाहिए कि चीनी जो है वो अच्छे तरीके से बीट हो जाए। तो जब तक आपकी चीनी अच्छे तरीके से बीट नहीं होगी आपने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये मशीन का जो विस्क होता है वो था, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया था और यहाँ पर मुझे मिली थी बारीक चीनी। आप कोशिश करें कि मोटी चीनी ले। यहाँ पर हमारे हाँ जो है वो ज़्यादातर बारीक चीनी ही मिलती है, मोटी चीनी का तो यहाँ पर नामो निशान कोई नहीं है। तो कोशिश यही आपने करनी है कि आपको मोटी चीनी मिले। मोटी चीनी जो है वो केक के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पर आप लोग मोटी चीनी लेकर अच्छे तरीके से उसको बीट कर लेंगे। अब जी यहाँ पर जब थोड़ी सी चीनी बीट हो जाएगी उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल करना है अंडा। तो यहाँ पर हम लोग बारी बारी जो है वो अंडे शामिल कर देंगे। पहले मैंने एक अंडा शामिल किया। दोनों अंडे भी आप एट अ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक अंडा डाला है और एक अंडे को अच्छे तरीके से मैंने बीट कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद जी मैंने फिर दूसरा अंडा डाला और दूसरे अंडे को भी मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। यहाँ पर बारी बारी जो है वो दोनों अंडे बीट कर लेने हैं और इतने अंडे बीट करने हैं, इतने बीट करने हैं कि आपका जो ये एग वाला मटेरियल है वो फ्लफी बन जाए। देखें ना, जब जब जैसे ही हम लोगों ने, अब इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, एक ऑयल है, एक चीनी है और अंडे हैं। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने एक अंडा डाला है तो जो है ना अंडे की जैसे ही आप ऑयल डालते हैं ना तो ये थिक थिक हो जाता है। अब यहाँ पर हम दूसरा अंडा डाल रहे हैं। दूसरा अंडा कोशिश ये करें कि आप किसी बाउल के अंदर पहले अंडे को निकालें और उसके बाद जो है वो आप बाउल के अंदर, दूसरे बाउल के अंदर या जिसके अंदर आपने बीट करना है उसके अंदर आप डालें। उससे क्या होगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि बाज़-औक़ात जैसे अब आजकल गर्मी है तो गर्मी में अंडे ख़राब हो जाते हैं, तो उस सूरत में जो है ऐसा ना हो कि आपका मिक्सचर जो है वो चीनी भी वेस्ट हो जाए, ऑयल भी वेस्ट हो जाए। तो उससे बेहतर है कि आप पहले जो है वो एक अलग जो है वो बाउल में निकालें और निकाल के जो है फिर आप उसके अंदर इसको शामिल कर दें। आप एट अ टाइम 2 अंडे भी शामिल कर सकते हैं, यानी जितने आपको अंडे चाहिए हों। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आपने 1 पाउंड का केक बनाना है तो उसके लिए आप 1 अंडा यूज़ करें, 2 का बनाना है तो 2 यूज़ करें। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम, यानी 4, 5, 6, 7 इस तरह करके आप अंडे डाल सकते हैं एट अ टाइम, जिस हिसाब से आपने पाउंड केक बनाना है। अगर 7 पाउंड केक बनाना है तो 7 अंडे आप एट अ टाइम डाल सकते हैं। अगर 8 बनाना है तो 8 अंडे डाल सकते हैं। लेकिन आपने ख्याल ये करना है कि बस अंडे जो है वो अच्छे तरीके से बीट हों। चीनी, अंडे, ऑयल, ये तीनों चीज़ें आपकी अच्छे तरीके से बीट हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से, अब मेरी यहाँ पर चीनी जो है वो मिक्स हो गई थी। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, यानी इस स्टेज पर मैं दही शामिल करूँगी और साथ में जो है वो दूध शामिल करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आप दही और दूध यानी मैदे के बाद डालें तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर बीटर चलाया था और बीटर की मदद से जो है वो मैंने इसको बीट किया था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीनी जो है वो नीचे थी तो हाथों में तो जो है वो दर्द शुरू हो जाती है बीट करने से, तो मशीन जो है वो बेटर होती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से जो है मेरी अब ये 3-4 चीज़ें जो है वो बीट हो गई थी। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर दूध शामिल किया और दूध के बाद मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा और साथ में जो है वो कोको पाउडर,
इन 4 चीज़ों को, ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा और कोको पाउडर, इन चारों को एक बाउल में निकाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, इतना मिक्स करना है कि आपको खुद से तसल्ली हो जाए कि हाँ जी ये चारों जो है वो मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो जब तक ये मिक्स नहीं होंगे आपने इसको एग वाले बैटर में मिक्स नहीं करना, शामिल नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन चारों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी ताकि जो है वो बिल्कुल ये एक जान हो जाए। और अब मैंने इसको स्टेनर की मदद से स्टेन करने के बाद जो है मैंने इस बैटर के अंदर डाल दिया था, जो कि एग, दही, अंडे, दही, चीनी, ऑयल वाला बैटर था, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर इसको स्टेन करने का मकसद क्या है कि इसको स्टेन करने का मकसद ये है कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर और मैदे को अच्छे तरीके से बीट नहीं स्टेन नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी गुठलियाँ जो हैं वो आपके बैटर में बन जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा जो है वो मैदा, यानी इन चारों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके जो है वो शामिल किया, और शामिल करने के बाद मैंने फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, और फिर मैंने दोबारा से इसको शामिल किया, और फिर दोबारा से मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। एंड पे मैं डालूंगी जी दूध। बैटर आपका अच्छे तरीके से बनना चाहिए। और अब यहाँ पर मैंने इसको जो एंड पॉइंट पे यानी कॉर्नर्स पर जो मटेरियल लगा हुआ था वो भी मैंने उतार दिया है, और इस चम्मच की मदद से मैं अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और यहाँ पर मैं डाल रही थी दूध, और दूध को जो है मैंने डालने के बाद दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, और इसको मैंने मोल्ड में भी डाल दिया। जैसे ही मैंने ये चारों इंग्रेडिएंट्स यानी बेकिंग पाउडर, मैदा और ये चीज़ें मैंने डाली थी, मिक्स करके इसके अंदर डाली हैं, तो साथ ही मैंने जो है वो अपना देगचा जो है वो भी प्री हीट कर दिया था। उससे क्या होता है कि अगर आप पहले करेंगे तो वो ओवर हीट हो जाता है, जिससे हमारा केक जो है वो जल जाता है। तो मैंने उसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैंने हीट अप कर दिया था। या तो आप इस तरह करें कि आपने जैसे ही जो है वो यानी फ्लेम जो है वो करना है, मीन्स के जैसे ही आप केक रेडी करना शुरू करें तो साथ ही आप जो है वो फ्लेम को ऑन कर सकते हैं, देगचा आप प्री हीट कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं कर सकते, यानी आपका देगचा जल्दी प्री हीट हो जाता है, तो आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप जो है जब ये चारों इंग्रेडिएंट्स डालें तो उस वक्त आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मेरा मोल्ड जो है मैंने रेडी कर दिया था, हल्का सा मैंने ऑयल लगाया था, और ऑयल लगाने के बाद जो है मैंने इसके अंदर बटर पेपर रखा, और साथ में जो है मैंने इसके अंदर ये मेरा जो मोल्ड है उसके अंदर मैंने अपना सारा जो है वो मटेरियल ऐड कर दिया था। और अब उसके बाद तकरीबन ये 25 से 30 मिनट के लिए जो है मैंने इसको बेक करने के लिए रखा था, और माशाल्लाह से ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मेरा केक जो है वो रेडी हो गया था। ये इतना डिलीशियस और इतना मज़े का केक और स्पॉन्ज बना था, और इतना आप कह लें कि लाइट वेट भी था और सॉफ्ट भी था कि अगर आप इसको हाथ लगाते हैं ना, और हाथ जैसे वो रबड़ होता है ना, यानी हम उसको ऐसे रबड़ को हाथ लगाए तो वो अंदर स्पॉन्ज हाथ जाता है और बाहर आता है, इस तरह करके यानी ये हमारा बैटर बना था। माशाल्लाह से बैटर भी बहुत अच्छा बना था, और साथ में केक भी हमारा बहुत अच्छा बना था। तो आप ये इस रेसिपी को इंशाल्लाह ताला ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जी अब मैं रखने जा रही थी अपना केक। तो यहाँ पर ये मैंने मोल्ड रख दिया था। मोल्ड जो है नीचे आप बेशक साल्ट डालें या ना डालें, तो आप जो है वो यानी एक स्टैंड ज़रूर रखें। बेशक आप चूल्हे का स्टैंड रख लें या ये स्टैंड रख लें। ये थी जी हमारी फज। ये फज बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बनी थी। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये फज बनती है। तो यहाँ पर जी ये मेरा केक था, जिसको मैंने ठंडा करने के लिए मैंने इसको हल्का सा मैंने ऑयल ऊपर स्प्रे किया, और स्प्रे करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, और यहाँ पर मेरा केक जो है वो बिल्कुल रेडी था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।